सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राधेश्याम और आप अपना चैनल देख रहे हो कंप्यूटर प्लाजा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शीट शेयर करने वाला हूँ। साथ साथ मैं आपको इसका एक वेब एप्लीकेशन भी इसी वीडियो में बनवाऊंगा एंड आप इसको यूज़ करके अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर आप किसी बिजनेस को संभालते हो या फिर किसी कंपनी को संभालते हो, तो एज एज एन ओनर आप क्या करते हो, आप किसी को काम देते हो और भूल जाते हो उसको, है ना। काम देके भूल जाते हो। अब काम देके भूलने के बाद ना तो उस एम्प्लॉय को याद रहता, ना वो एम्प्लॉय आपको याद दिलाता, ना ही आपको याद रहता, क्योंकि आप तो मल्टीपल चीजों में रहते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डेलीगेशन शीट बना के देने वाला हूं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे ही न्यू टैब खोलोगे तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक वेब एप्लीकेशन बना के दूंगा और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप उसके थ्रू सिंपली उस पर्सन का नाम, उस पर्सन को क्या काम असाइन हुआ है, उस पर्सन की ईमेल आईडी, है ना, और उसको डेडलाइन कितने दिन की देनी है, आपको कितने दिन तक का टाइम देना है, ये सारी की सारी चीजें आप उसमें भरोगे और सिंपली उस पर्सन के पास ईमेल चला जाएगा एक कि आपके ओनर ने आपको ये काम असाइन किया है, नाउ यू हैव टू डू दिस वर्क, और आपको ये काम सबमिट करना होगा। और उसके अलावा आपको काम जब असाइन कर दोगे आप उसको, तो आपको एक डैशबोर्ड के थ्रू या इसी शीट के अंदर वो काम दिखते रहेंगे आपके सामने कि ये काम मैंने दे रखा है एम्प्लॉय को और ये काम उसको करना है, क्या उसने करा है नहीं करा, तो उससे हम उसके बाद फॉलो अप ले सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम काम को देखते हैं किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। सो गाइस देख लेते हैं हम बेसिकली इस तरीके का फॉर्म हम किस तरीके से बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक कोड की फाइल भी दे रखी है। इस पूरी की पूरी शीट का जो लिंक है आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ा सा भी आपकी नॉलेज गेन हो रही है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखो सो दैट मुझे भी थोड़ा सपोर्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस शीट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये हेडर लेने होंगे, इस तरीके के हेडर आप बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम डन लिंक लेंगे बेसिकली, जिसके थ्रू जो एम्प्लॉय है वो क्लिक करेगा इस पे और यहाँ पे उसका स्टेटस डन हो जाएगा अगर उसने काम कराए तो। और उसके अलावा यहाँ पे असाइन डेट, वर्क आईडी, एम्प्लॉय नेम, वर्क डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉय ईमेल, डेडलाइन और रिमार्क्स, ये सारी की सारी चीजें जो होगी वो डेलीगेशन शीट के इस वेब पेज के साथ अपडेट होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अमित कुमार। मैंने इसको काम दिया है कि रिपेयर मोबाइल फोन। उसकी ईमेल आईडी हम बनाएंगे या फिर इसके सबऑर्डिनेट की ईमेल आईडी डालेंगे जो पर्सन इस काम को करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी और यहाँ जाने के बाद मैंने उसको बोल दिया कि भाई 1 तारीख तक मुझे काम कंप्लीट चाहिए, डू इट ऑन अर्जेंट बेसिस, ठीक है। सबमिट आप इसको कर दोगे जैसे ही, तो यहाँ पे आप देखोगे टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली, वर्क आईडी क्या आ गई D002 और यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे सबमिट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं सेटअप करने का आपको तरीका बता देता हूँ, सारी चीजें आपको डिलीट करके दिखाऊंगा पहले। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डेलीगेशन शीट है, ये शीट आपने बना रखी होगी। एक्सटेंशन में जाना आप लोग, ऐप स्क्रिप्ट में जाना, ठीक है। ऐप स्क्रिप्ट में जाने के बाद आपके पास इस तरीके से इंटरफेस जो है वो लोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाली भी चीज मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये फाइल आपको कोई सी भी फाइल नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस ये फाइल मिलेगी कोड जीएस करके आपको। तो आपको कोड वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे गूगल स्क्रिप्ट की फाइल जो दे रखी है ये वाली, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे शीट आईडी, ओपन बाय आईडी दिख रहा है, ये शीट आईडी है। जो आप शीट क्रिएट करोगे उसमें शीट आईडी दूसरी होगी। शीट आईडी क्या होती है, शीट आईडी ये होती है डी के बाद वाली, D// के बाद वाली और एडिट से पहले वाली। ये जो आपको दिख रही है ये पूरी की पूरी शीट आईडी है। कहाँ से कहाँ तक,
यहाँ तक एडिट से पहले की, ये देख रहे हो आप, अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए, ये एडिट से पहले की, यहाँ पे ये एडिट से पहले, और शीट आईडी डी के बाद वाली ये पूरी की पूरी शीट आईडी, आप सिंपली इसको कॉपी करना और ये शीट आईडी यहाँ पे रिप्लेस कर देना, आपको और कुछ नहीं करना। और आपकी जो शीट का नाम है, शीट वन है ना मेरा यहाँ पे शीट का नाम, तो आपको शीट वन यहाँ पे अपनी शीट का नाम डाल देना है, ठीक है। दैट्स ऑल, आपको इसके अंदर और कुछ नहीं छेड़ना। आप यहाँ पे जाना, प्लस करना, एक HTML फाइल और बना लेना। HTML जो होता है बेसिकली फ्रंट एंड का काम करता है, और CSS, CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब HTML तो क्या है, आप उसको इनपुट दे रहे हो, ठीक है, तो इसका नाम मैं इंडेक्स रख लेता हूँ। तो ये बेसिकली देखिए, ये पूरी की पूरी बॉडी आपकी बन के जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे आप कोड में जाना, और HTML की फाइल जो ये दे रखी है मैंने आपको, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद सिंपली आप इसको पेस्ट कर देना कुछ इस तरीके से। आपको इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने, आपका सिंपली ये पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट के लिए कोडिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम फ्रंट एंड डिसाइड करते हैं और बैक एंड को शीट की तरह लेते हैं। जो शीट है वो हमारा बैक एंड की तरह काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिप्लॉय पे जाना आप, और डिप्लॉय में जाने के बाद न्यू डिप्लॉयमेंट कर देना। न्यू डिप्लॉयमेंट में जाने के बाद आपसे ये नाम पूछेगा कि क्या नाम है आपके वेब एप्लीकेशन का, तो मैं बोल देता हूँ डेलीगेशन शीट। डेलीगेशन शीट मैंने बोल दिया, और ये जो है ये कौन एक्सेस कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन जिसको मैं एक्सेस दूंगा, है ना। तो डिप्लॉय कर देते हैं हम इसको। और यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरीके से हमें इसने बना के दे दिया। सिंपली डन करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद मैनेज डिप्लॉयमेंट में जाने के बाद हमें वो देखने के लिए मिल जाएगा डेलीगेशन, और ये वाला मेरा पहले वाला है, और ये डेलीगेशन शीट जो है ये मैंने अभी बनाई है। तो आप सिंपली इस पे क्लिक करना, और जैसे डेलीगेशन शीट खोलोगे आप, तो डेलीगेशन फॉर्म देखिए इस तरीके से लिखा आ जाएगा। और यहाँ जाने के बाद आपका पूरा का पूरा डेलीगेशन शीट बन के रेडी हो गया। यहाँ पे जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं अमन को काम दे रहा हूँ, अमन को काम देने के बाद मैंने उसको काम क्या दिया, मैंने बोला पेट्रोल फिलिंग इन जनरेटर, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी क्या है उसकी, फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और यहाँ डेडलाइन क्या है उसकी, भाई 3 तारीख से पहले पहले उसको ये काम करना है, अदरवाइज मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। डू इट बिफोर डेडलाइन, है ना। और सबमिट कर दो सिंपल। जैसे सबमिट करोगे यहाँ पे आपका एक मैसेज लिखा आ जाएगा, टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली D003। और यहाँ पे आप देख सकते हो D003 टास्क आईडी आ गई। टास्क आईडी के बेसिस पे हमने क्या किया, इसको ये दे दिया, काम दे दिया, और इसने काम अपना ये करेगा करेगा, स्टेटस अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम स्टेटस को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, डूअर लिंक किस तरीके से बना सकते हैं। बेसिकली जो अमन होगा उसके पास मेल तो चला जाएगा, लेकिन भाई हम मेल के थ्रू उसको ये शीट थोड़ी ना शेयर करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि वो सिंपल लिंक पे क्लिक करे और यहाँ पे इसका स्टेटस वो मार्क कर पाए। तो हम ये किस तरीके से कर सकते हैं, लेट्स सी। तो मेल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पे हम एक डूअर लिंक बनाएंगे, और डूअर लिंक जो है मेल के अंदर ही जाएगा, सो दैट जो एम्प्लॉय है उसको मेल के थ्रू उस लिंक को क्लिक करे और यहाँ पे वो स्टेटस अपडेट कर पाए। तो इसके लिए गाइज हमें यहाँ टूल्स में जाना होगा, क्रिएट अ न्यू फॉर्म करेंगे, और जैसे ही क्रिएट अ न्यू फॉर्म करेंगे हम यहाँ पे जो है डूअर के लिए एक फॉर्म जनरेट कर रहे हैं, और इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, टास्क आईडी या फिर जो वर्क आईडी है वो कर लेंगे हम। जो वर्क आईडी है यहाँ पे ये ले लेंगे, और वर्क आईडी को हम यहाँ डाल देते हैं इस तरीके से, कुछ रिक्वायर्ड होगी ये। और यहाँ पे जो है सिंपली हम क्या करेंगे, जो ड्रॉप डाउन बना लेंगे एक, ये जो रहेगा वो कंप्लीटेड का रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, कंप्लीटेड का ड्रॉप डाउन रहेगा, सिंपल इस तरीके से। इस फॉर्म को पब्लिश कर देंगे। फॉर्म को पब्लिश करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्री फिल फॉर्म का, ये डालेंगे हम प्री फिल फॉर्म। और कंप्लीटेड तो कंप्लीटेड ही रहेगा। अच्छा यहाँ पे मैंने ये नहीं किया क्वेश्चन, तो स्टेटस हम ले लेते हैं, स्टेटस ओके, कुछ इस तरीके से। और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, पिछले वाला बोल्ड है तो इसको भी बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पे अब इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार स्टेटस, और ये कंप्लीटेड रहेगा। और वर्क आईडी जैसे 01 मैंने कर ली, कोई गेट लिंक करा मैंने, और सिंपली ये जो लिंक है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ आ जाऊँगा। यहाँ आने के बाद शीट पे जाऊँगा, यहाँ पे डूअर लिंक के लिए यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देता हूँ मैं।
ओके। और यहाँ पे डूअर लिंक के लिए मैं सिंपल एक हाइपर लिंक लगाऊंगा और यहाँ पे यूआरएल पूछेगा मुझसे, तो जो यूआरएल मैंने कॉपी करा था उसको पेस्ट करूंगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कंप्लीटेड है वो कंप्लीटेड ही रहेगा। बस हमें क्या चाहिए, हमें टास्क वर्क आईडी बेसिकली यूनिक बनानी है ना। तो ये वर्क आईडी ये थी मेरी, ये रही वर्क आईडी 01 जो मैंने डाली थी। और इसको मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ डबल कोट, और उसके बाद मैं एंड एंड दूंगा 2 बार, एंड एंड। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एंड एंड देने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको ये पूरे को ले लूंगा कुछ इस तरीके से, V4 से ये। अब ये जो है मेरा डायनेमिक लिंक बन गया। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो टास्क आईडी देखिए ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, बस उसको सबमिट करना होगा। तो जैसे मैं आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ, इन सब की जरूरत नहीं है, अब ये सब तो मेरा हो ही चुका है। इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। टास्क आईडी जैसे सबमिट करूंगा मैं, तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स में है वो टास्क आईडी का लिंक जनरेट हो जाएगा। रिस्पॉन्स मैंने कलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप लगाने के बाद ये सर्च करेगा टास्क आईडी के बेसिस पे, इसलिए मैंने वहाँ पे 2 चीज ली थी ताकि मैं यहाँ पे प्राइमरी की को कनेक्ट कर पाऊँ, है ना। रेंज में ले लेता हूँ, रेंज ये रहेगी मेरी कुछ इस तरीके से। ठीक है। ओके, पहले मैं इसको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में कर देता हूँ, ये वाला कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं दोबारा लगाऊंगा यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, ये टेबल बना देता है अपने आप ही इसको, तो इशू होता है फिर। ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं, C2 से पूरा ले लेंगे इसको। 2 दबाएंगे, सेकंड इंडेक्स में हमें ढूंढना है N0। तो यहाँ पे इसका ऑटोमेटिकली स्टेटस जो है अपडेट हो गया। और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसका क्या करूँगा, इफ लगाऊंगा। इफ अगर ये वाली जो सेल है वो है बराबर है नथिंग के, तो कुछ ना हो। अदरवाइज ये है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए जो मैंने बना रखा है। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, स्टार्टिंग में जाऊँगा गाइस। स्टार्टिंग में जाने के बाद यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, एरे फॉर्मूला का, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे भी जाके एरे फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो एरे फॉर्मूला मैं अभी नहीं लगाता। ठीक है। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास D002 की आनी चाहिए, बिल्कुल आ रही है। सबमिट करा इसने, लेकिन सबमिट करने पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टेटस जो है अपडेट नहीं हो रहा, इस वजह से मेरा जो स्कोर है वो खराब हो जाएगा एम्प्लॉय का। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे जाने के बाद सिंपली क्या करूंगा, एरे फॉर्मूला का यूज कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा जिसका मिलेगा, और जिसका नहीं मिलेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एन ए कर देंगे। और इफ एन ए करके, इफ एन ए मतलब अगर एन ए है तो कुछ ना हो, क्या हो, कुछ ना हो, सिंपल। ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और हम डेटा को निकाल सकते हैं। तो गाइज यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सिंपली यहाँ पे जाऊंगा मैं इस तरीके से, और यहाँ जाने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए कितना फास्ट है, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट भी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं गाइज, अब हमें सिंपली लास्ट काम करना है, मेल कंटेंट तैयार करना है। मेल कंटेंट, और यहाँ पे मेल स्टेटस में डाल देता हूँ। ठीक है। अब ये मेल स्टेटस क्या होगा, यहाँ पे यस आ जाएगा, अगर मेल चला जाएगा तो यस आ जाएगा, है ना। ये हो गया मेल कंटेंट। मेल कंटेंट में क्या रहेगा, मेल कंटेंट में रहेगा टास्क आईडी, वर्क आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का काम जो है उसको साइन किया गया वो, और डेडलाइन, ये 4 चीजें रहेगी। और यहाँ पे उसका लिंक रहेगा, सो दैट वो मेल के थ्रू ही उसको क्या कर सके, डन कर सके, राइट। हाँ, दिस इज वेरी नाइस। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे मेल स्टेटस, जब मेल चला जाएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। उसके लिए मैं अभी एक कोड बनाता हूँ, उसको सिंपली आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो अपनी एक्सटेंशन वाली फाइल में जाके, गूगल शीट जो आपने स्क्रिप्टिंग लगाई थी उसमें जाके पेस्ट कर देना। बस एक फंक्शन लगाना होगा हमें जिसके थ्रू वो काम कर जाएगा।